सभी आपको बताएंगे, लेकिन आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले को कौम की जीत करार दे दिया। वीडियो लिंक पर खिताब में कहा, मुल्क की तारीख में ऐसे खुशाइन दिन कम ही आते हैं, हमारी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हों। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कौम हिफाजत करती है। आईन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। ज़रूरी है कि हम अदालतों पर एतमाद करें। इमरान खान हुकूमत और नून लीग पर बरस पड़े। कहा, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रही। शरीफ खानदान ने कभी अदालतों को काम नहीं करने दिया। तकसीम के पीछे शरीफ खानदान का ही हाथ है। जो अदालत उनके खिलाफ फैसला करने जाती है, ये उनके खिलाफ मुहिम चलाते हैं। तो जो आज का फैसला है, ये पाकिस्तान की जीत है, हमारे आइन की जीत है, हमारे कानून की हुक्मरानी की जीत। मुल्क की तारीख का एक बड़ा खुशाइन दिन है और मैं चाहता हूँ कि सारी कौम इसको सेलिब्रेट करे, क्योंकि हमारी बदकिस्मती है, हमारी तारीख में ऐसे बड़े कम दिन आए कि जब इस मुल्क की कानून की हुक्मरानी हुई है। तो आज जो हुआ है, सुप्रीम कोर्ट आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे, और इन्होंने हमारे बदतरीन मुखालफीन को केयरटेकर के गवर्नमेंट के ऊपर बैठा दिया कि ये हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी अदालतों के ऊपर एतमाद रखें। और अदालतों ने जब डिविजन्स भी की गई, और ये डिविजन्स के पीछे ये शरीफ ख़ानदान का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनकी तारीख है। इन्होंने कभी भी आज़ाद अदालत नहीं होने दिया। इनको सिर्फ वो अदालतें पसंद है जो इनके लिए फ़ैसले करती हैं। दो अदालत इनके खिलाफ फैसला करने जाती है, पूरी कैंपेन चलाती है। जिस तरह आज जजेस के ऊपर ये कैंपेन चला रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ पे। इन्होंने सियासतदानों से भी ये किया है, इन्होंने टेपें बनाई हुई हैं हर किस्म की उनके ऊपर, इन्होंने हर किस्म का ब्लैकमेल करने का तरीका बनाया हुआ है। ये भी एक नई चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गवर्नमेंट कह रही है हम मानते नहीं। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि हम अदारों के खिलाफ हैं। गवर्नमेंट की टेलीविजन के ऊपर खुल के जजेस के ऊपर अटैक किया जा रहा है और इनको इजाज़त दी जा रही है। इस वक्त हुकूमती पार्टी सारी खौफजदा है इलेक्शन से, और इस खौफ की वजह से ये मुल्क का आइन तोड़ दें और आइन तोड़ के धमकियां दे सुप्रीम कोर्ट को। लंदन के अंदर प्लान बनता है, इमरान खान को कैसे रास्ते से हटाया जाएगा, फिर नवाज शरीफ कैसे आएगा, फिर उसके कैसे रास्ता हमवार होगा, तहरीक इंसाफ को कमज़ोर किया जाएगा, क्रश किया जाएगा। फिर वो जब सारा तैयार हो जाएगा, और इनका ख्याल है कि अक्टूबर तक सब कुछ तैयार हो जाएगा और फिर इलेक्शन करवाए। आज महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, दौलत तो सुकड़ती जा रही है। उसके पास हल क्या है इसमें से निकालने का? पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है? पाकिस्तान का सिर्फ फ़ायदा साफ और शफाफ इलेक्शन। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम। रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।